मैं डॉक्टर तन्मय पंड्या हूँ। सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद के किडनी डिपार्टमेंट का हेड हूँ मैं। और आज हमने मथुरा में रोटरी क्लब सेंट्रल के साथ एक हेल्थ टॉक ऑर्गेनाइज़ किया है, जो हेल्थ फॉर ऑल के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हमारे बदलते हुए माहौल में, बदलते हुए मौसम में, बदलते हुए लाइफस्टाइल से जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बीमारी को रोक सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, अपने ऑर्गन्स को बचा सकते हैं, उसके संबंध में आज हेल्थ टॉक रखा गया। यहाँ पे मैंने किडनी की बीमारियों के बारे में बात की है, डॉक्टर कपिल शर्मा ने बात की है लिवर की बीमारियों के बारे में, डॉक्टर मनीषा ने बात की है लंग्स की बीमारियों के बारे में। और इस ठंड के मौसम में जो ठंड आने वाली है और अगर प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है तो जैसे लंग्स पर बहुत अफेक्ट होने वाला है, तो उसके बाद कैसे बचा जाए उसके बारे में बात की गई है हमने। वो बात है किडनी डिजीज़ के बारे में, किडनी फेलियर के बारे में। और ये होता है मुख्य करके डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के साथ। इसके अलावा मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़, यानी कि परिवार में किसी को किडनी की डिजीज़ रही हो, वहाँ हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को कैसे अपना बचाव करना चाहिए, कैसे मामूली से टेस्ट करके अपनी किडनी डिजीज़ को स्क्रीन करना चाहिए, वो बताया है। और आज मेरा ये संदेश ये भी है कि जो पेशेंट्स एट रिस्क है किडनी डिजीज़ के लिए, शुगर के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, मोटापा वाले से पेशेंट, हार्ट पेशेंट, ये लोग अपने आप को बचाएं, क्योंकि किडनी डिजीज़ हो जाने के बाद उसका इलाज बहुत पेचीदा है। अब बचाएंगे, किडनी को संभालेंगे और अपनी प्राइमरी बीमारी को संभालेंगे, तो किडनी डिजीज़ होने से भी बच सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जागरूक हो जाए और अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, ताकि हम अपनी बीमारियों को बच सकें। गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट्स ला रही है देखने के लिए कि ऐसी डिजीज़ेज़ जो संक्रामक नहीं है ना, जैसे मलेरिया, डेंगू, टीबी जैसी संक्रामक बीमारियां नहीं हैं, बट ये हमारे देश को पीछे लाने में, हमारे इकोनॉमी को डाउन करने में बहुत इसका योगदान हो सकता है। तो हम स्वस्थ रहें, और अपने लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी और हमारे देश के लिए भी हम स्वस्थ रहें, यही एक कोशिश रहनी चाहिए हम सब। बदलते हुए मौसम को लेकर कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जैसे मौसम बदलता है तो हमें पोल्यूशन से बचना चाहिए। उसके लिए जो पोल्यूशन करने वाली चीज़ें हैं, जैसे डीजल गाड़ियाँ हो गई, फैक्ट्रीज है, उन सब का हम समाज का ही तो काम है। हम हर चीज़ के लिए सरकार की तरफ तो नहीं देखेंगे कि कोई सरकार आके सब चीज़ें करेगी, ऐसा तो है नहीं। हमें ही इससे बचने के लिए जो करना है वो हमारे स्टेप से होना है। और स्वस्थ रहने के लिए एक हेल्दी खाना, हेल्दी एक्टिविटी रखना, ये सब भी ज़रूरी है। और ये इस मौसम में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जब हमें सुस्ती भी आ जाती है, लगता है कि हम बाहर ना निकले, बट ये सही नहीं होगा। एक्टिविटी नहीं रोकनी है, अगर कम से कम और कुछ नहीं तो वॉक और योगा ही कर दिया जाए, जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सभी मौसम के लिए ये सही रहेगा। और कभी कभी क्या होती है, लोगों को कब्ज नहीं होती तो भी उनको एहसास होता है कि मुझे कब्ज की शिकायत है। जैसे किसी को लगता है कि मोशन करने गए लेकिन मोशन अच्छा नहीं गया, वो दिन में 4-5 बार जा रहे हैं, फिर भी उनको कब्ज महसूस हो रही है। तो ये कब्ज ना होकर कुछ ऐसी मिलती जुलती बीमारी होती है जिसे बोलते हैं कि पेल्विक डिससिनर्जिया। उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और उसका क्या इलाज है। और कुछ जो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, पेंक्रियास से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम, एक्सपायरी डेट प्रॉब्लम, इन सब के बारे में जानकारी हमने साझा की। और सबसे पहले बताया कि जो लीवर के लिए जो टेस्ट होता है, एक सिंपल सा टेस्ट SGPT, उससे आप कर लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी जानकारी मालूम चल सकती है। यदि आपका SGPT गड़बड़ है तो आपको आगे फर्दर टेस्टिंग की आवश्यकता होती है। एक नई टेक्निक आई है फाइब्रोस्कैन, उससे हम लीवर में कितना फैट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और फैट की वजह से लीवर में कुछ फाइब्रोसिस तो नहीं हो गया उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, यदि पेट से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, पेट को विशेषज्ञ को दिखाना जरूरी है। क्योंकि पेट की से संबंधित बीमारी में जो सिम्टम्स आते हैं वो काफ़ी लेट आते हैं। उसके बाद भी आप हड़बड़ी कर रहे हैं या संकोच कर रहे हैं दिखाने में, तो बीमारी काफ़ी आगे बढ़ जाएगी और उस बीमारी का पहले अर्ली स्टेज में जो बीमारी का ट्रीटमेंट है उस तरीके से नहीं हो पाएगा और आपको जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए दोस्तों सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है और पेट से और लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं को अर्ली आइडेंटिफाई करें और इसका इलाज कराएं। धन्यवाद।